रविंद्र की हिंदी में बात करेंगे। पिंगल लेडी के लिए बात करना आपके चाहता हूँ। जीवन में पिंगल लेडी का महत्व क्या है? देखिए सर, पिंगल लेडी एक सीधा साधा सिंपल इंसान थे। जब 25 साल पहले 30-40 साल पहले मिला था, लेकिन उस व्यक्ति में एक भविष्य देखा मैं, क्योंकि उसके विचार उत्तम थे। हम कहीं याचक बन के गए थे अपनी बेटी को विश्व चैंपियन बनाने के लिए। मैं ज़मीन खोज रहा था। उनके पिताजी बहुत सारे ज़मीन दिखाए, बाद में बोला देखो वो बहुत ज़मीन नहीं चाहिए, पिंगल लेडी से मिलिए, वो तुम्हारा समाधान करेंगे। क्योंकि उनका सोच है कि देश के लिए कुछ हो, दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए, अच्छा काम देने की उसमें टेंडेंसी है। भले कुछ नहीं उसके पास, लेकिन उसका मन है कि कुछ करना चाहिए देश के लिए, दुनिया के लिए। वही बीज होता है। क्या होता है? बीज। अगर किसी व्यक्ति के मन में एक बीज हो, देने की भावना हो, याद रखना, देनहार कोई और है जिंदे बच रहे, लोग भ्रम मुझ पर करे तासो नीचे नहीं। तो जो अगर बाप ब्रह्मांड की शक्तियों को मानता हूँ, जिसको साधारण लोग बालाजी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ये मानते हैं, तो सोचता है ये मेरा पात्र है। क्या है ये मेरा पात्र। ये मेरा पात्र है, ये देने का मन रखता है। इसको लिए इतना साधन दो कि दूसरों की भलाई करे, क्योंकि देने की प्रवृत्ति होती है, उसमें देने की प्रवृत्ति थी। उनका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है ना, वो धीरे धीरे देता है। उससे क्या होता है कि बाकी लोग तब तक मर भी जा सकता है। जब तक वो देते देते वो आदमी आशा उम्मीद भी खो देता है, उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। मेरा वही हाल है। जब उन्होंने हमको टेनिस के लिए ज़मीन दिया था तो 4 महीना लगा दिए, वचन दे दिए कि चौधरी साहब ये ले लो, और उस कबीर में जाके मैं खरारी बना लिया, बोला जाके यूज करो, टेनिस कोर्ट ही बना लो। लेकिन देने में क्या करता है, उनका हाथ धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ये उनका सबसे बड़ा मिस्टेक है। उसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी महान हो, लेकिन सबसे ज्ञानी मनुष्य का एक कविता याद कर लो, कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होगी, क्षण में प्रलय होगी, बहुरी करेगा। बहुरी करे कब। मार्कुस ऑरेलियस बोला, मार्कुस ऑरेलियस। मार्कस ऑरेलियस। ये कविता जो पहले सुना है, कबीर दास का कहा हुआ है। इसको आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, क्या नाम था वो, अब्दुल कलाम, हर सभा में बोलते थे, समय का कीमत समझो। समय का। समय कभी भी पलट सकता है, तो जब शुभ मुहूर्त है ना, यही समय है, सही समय। नरेंद्र मोदी बोलता है समय के साथ चलो यार, बहुत काम मत करो, एक काम शुरू करो, उसको अंत कर दो। बवंडर में मत पड़ो, 1 पॉइंट एट ए टाइम। एक ही साधे सब सधे, एक सदे सब सदे। उनका प्रॉब्लम यही है भाई। सदी उनको मैं भेज रहा हूँ ये वीडियो, सुनना चाहिए उनको। सर आप ब्रह्मांड की शक्ति लेके चलते हैं, डगमग डगमग चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग कीड़े मकोड़े हैं भाई। छोटी सी जिंदगी, छोटे सपने, उसको देर मत करिए साहब। बहुत दुख होता है, आदमी तड़पता है। मैं कई बार बोला सर ये आपको सूट कर रहा होगा, लेकिन मेरे लिए नरक जिंदगी बन गया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ प्रोग्रेस करने, मेरे गाड़ी टूट के पड़ा है, मेरा कार का सर्विसिंग नहीं हुआ। तो जो भी कुछ करना है उसको जल्दी ही कर देना चाहिए, उसको डिले मत करिए, और इसके बाद छोड़ दीजिए उसको, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये उनका सबसे बड़ा मिस्टेक है। और सबसे बड़ा है कि देने की इच्छा है उन्हें, लेकिन याद रख, खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वो है शिव शंभो हर हर महादेव। वो प्रकृति का पुत्र है। और आपका गुरुजी क्या बोला, राल्फ इमर्सन, लर्न द पेस ऑफ द नेचर, लर्न द पेस ऑफ द नेचर, इट्स सीक्रेट इज पेशेंस। इट्स सीक्रेट इज पेशेंस। और जानते हो, इस प्रतिकूल परिस्थिति में रख के पिंगल ने मुझे क्या सिखाया है, दुख में जीना सीखो, कष्ट से समझौता करो, कांटों में मुस्कुराना सीखो। तो बहुत बड़ा ट्रेनिंग दिया है। कंजूस बनो, पैसा रहेगा तो जितना भी मुसीबत है उसका पूरा हो जाएगा, लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो मुसीबत में कैसे जिया जाता है। अग्नि परीक्षा कर दिया उन्होंने, और आप भी हमारे साथ डील किए। कभी भी मुसीबत हो, सती बाबू 20 लाख दे दो, दे देते थे। सती बाबू 25 लाख दे दे, और क्या हुआ, सब लूट लिया चोरों ने। और पिंगल लेडी इतना गाढ़ है,
गाय का दूध कितना भी खींचो निकलता ही नहीं है। तो जब निकलता नहीं तो हम कहाँ लॉस करेंगे, नहीं समझे। तो उनका गुण ये भी है, तौल तौल के काम करते हैं, बहुत समझदारी से काम करते हैं। लेकिन क्या है सर, थोड़ा सा उनका यही है कि दिलदार है। उनको मैं शिव शंभो महादेव बोलता हूँ। महादेव इतने दयालु हो जाते हैं कि अपनी सीमा ही भूल जाते हैं। एक कहानी सुना दो, सुन सत्या। एक राक्षस था, वो देखा है महादेव की पत्नी कितनी सुंदर है यारो, ये तो इतना सुंदर देखा ही नहीं, इसको पटाना चाहिए। और सोचा कि महादेव के सामने कौन टिकेगा। महादेव के सामने टिकना मुश्किल है, एक त्रिशूल से पूरी दुनिया को ही एक झटके में नाश कर सकता। चालाक था वो राक्षस। और राक्षस गया, इनकी तपस्या करना शुरू की। तपस्या करते करते महादेव खुश हो गए और फिर बोले, भोग बस क्या मांगता है। बोले, सर मुझे ये वरदान दीजिए कि जिस किसी के माथे पर मैं हाथ दे दूँ ना, वो जल के भस्म हो जाए। क्योंकि उसका आइडिया था महादेव के माथे पर हाथ दे के मारना, क्योंकि महादेव का वचन है इसलिए वो मरेगा। तो महादेव थोड़ा चिंतित हो गए। बोला, देखो भाई, साधना तपस्या किया तो कुछ अच्छा मांगो कि दुनिया हो। मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राव करे शीश। बोले उस राक्षस को, देखो यार, मैं दुनिया की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जहर भी पी लिया, और तुम वरदान भी मांगे तो क्या मांगे कि मैं किसी को जला दूँ। अभी भी चेंज कर लो, दूसरा कुछ अच्छा मांगो। बोला, नहीं नहीं, ये मेरे को सूट करता है। क्या? ये मेरे सूट करता है। तो बोले, चलो भाई, तुमको यही नकारात्मक सूट करता है तो चलो हो जाए। तो बोला, चला जा, मुझे पार्वती चाहिए और तुम पर आजमाऊंगा इसको कि तुम जलता है कि नहीं। हम महादेव फंस गए अपने ही। तो पिंगल लेडी महादेव है। कभी कभी उनकी उदारता इतना ज़्यादा खतरनाक उनके लिए हो जाता है, लेकिन वो महादेव है, दयालु है। समझ रहे हैं क्या? इसीलिए उनको मैं क्या बोलता हूँ, शिव शंभो हर हर महादेव। उनको बोलता हूँ बालाजी स्वामी। बड़ा दयालु स्वभाव का आदमी है साहब। इतना दयालु भी नहीं होनी चाहिए और इतना गाढ़ भी नहीं होनी चाहिए। मिडिल पास, बुद्धा बोला मिडिल पास सही है। न ज़्यादा दया करो, न ज़्यादा कठोर बनो, प्रैक्टिकल बनो यार। लेनी देनी साफ, बैलेंस हो जाना चाहिए साहब। उसको जीने दो आप जी। अब क्या हुआ मालूम है क्या? महादेव भागे जान बचा के, क्योंकि वो लोग जो बोलते थे ना करते थे। और पिंगल बार बार बोलते, चौधरी जी निश्चिंत रहिए, पीठी ठोक देते हैं। पिंगल है तो पॉसिबल है, जो बोलता है वो करता है। लेकिन मुझे टाइम दीजिए, मेरे बहुत सारे काम हैं। बहुत सारे काम लेते ना, बहुधंधी हो जाते तो फिर क्या होता, डाइल्यूट हो जाता। आपका भी यही प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन की कमी है। जब एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे तो काम सही होता है। बहुत सारे काम एक बार ले लेंगे तो क्या होगा, इधर भी कमज़ोर हो जाएगा, उधर भी कमज़ोर हो जाएगा। ग्रेट मैन फोकस वन पॉइंट एट ए टाइम। और वो भागा। और हिंदू धर्म में कहानत बहुत होता है, जिससे भरोसा नहीं करता। भाग दे भाग दे भाग दे, भाग आ रहा, और राक्षस जोर से दौड़ा उसके पीछे। पहुंच गया विष्णु के पास। बोला, विष्णु, फंस गए। और विष्णु तो अंतर्यामी होते थे, ऐसा कहा है धर्मों में। बोला, क्या महादेव, अरे अच्छा दोस्त है, ये क्या कर दिया तू, क्यों इतना दयालु हो गए? अरे न ज़्यादा दयालु बनो, न ज़्यादा कठोर बनो। वो समझ गए तुम्हारा प्रॉब्लम मालूम है। तो पिंगल लेडी विष्णु भी है, चक्रधारी भी है, दयालु है शिव शंभो की तरफ, और ज्ञानी है विष्णु की तरफ। समझ गए। बोला, हाँ बहुत अच्छा मांगा, अरे भैया बहुत अच्छा मांगा। देखो आज महादेव को माथा पर हाथ दे के टेस्ट कर लो कि वो सही है कि गलत है। आइडिया अच्छा है। लेकिन सुना है तुम बहुत अच्छा डांस करता है यारो, बहुत अच्छा डांस करता। और खुश हो गया कि विष्णु आज मेरी प्रशंसा कर रहे। बोला, हाँ आपको कैसे मालूम? अरे मैं अंतर्यामी हूँ, विष्णु हूँ ना, इसीलिए महादेव भी मेरे पास है समस्या के समाधान के लिए। तो थोड़ा क्या कर, महादेव को जला देना, माथा पर हाथ देके पार्वती से शादी कर लेना तू, लेकिन थोड़ा डांस दिखा दे भाई। महादेव भी खुश हो जाएगा बेचारे जाते जाते। और वो साला क्या किया, विष्णु मुस्कुरा रहा था। ये मूर्ख, तो आप देखो, ऐसा हाथ उठाया, ऐसा किया, देखो फोकस करो,
जो ही हाथ डाला सारा जल के रहा। तो पिंगल दोनों है, समझ रहे क्या? ज्यादा होशियारी करे न भाई तो विष्णु बन जाएगा। अगर तुम सचमुच उसका सेवक है, उस पर आस्था विश्वास रखोगे, अवघड़दानी है। जब पिंगल लेडी देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है ना तो गा फाड़ के लेता है।